जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। कभी कभी बोलने से नहीं, मेहनत करने से जवाब देना पड़ता है। बस चुप रहो और अपना काम करते रहो। तो भाई लोगों, 90 डे व्लॉगिंग चैलेंज का आज हमें 1 महीना पूरा हो गया है और ये वीडियो हम 32वें दिन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट की बात है, क्योंकि इस 1 महीने में हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है। तो भाई लोगों, जब हमने चैनल शुरू किया था तो हमारे पास सिर्फ 2 टारगेट थे। पहला तो अपना खुद का ब्रांड बनाना और दूसरा यूट्यूब से पैसे कमाना। लेकिन पिछले 1 महीने में मैंने इन दोनों चीज़ों में से एक भी अचीव नहीं की है। मैंने एक तीसरी चीज़ अचीव कर ली है, और वो चीज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई लोगों, अगर मैं 1 महीने पहले की बात करूँ और आज की बात करूँ तो जो कॉन्फिडेंस मेरा 1 महीने पहले था वो आज बढ़ गया है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह बढ़ गया है, लेकिन अगर हम एक दिन का 1% भी बढ़ाए तो आज जब 32वां दिन है तो हो सकता है हमारा कॉन्फिडेंस 32% बढ़ गया होगा। और जब हमारा चैलेंज कंप्लीट होगा, यानी 90 डे व्लॉगिंग चैलेंज पूरा हो जाएगा, तब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो 90% बढ़ चुका होगा। और जो काम हम पहले नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है वो काम भी कर पाएंगे। तो भाई लोगों, ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल दोनों मिल गए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो का टाइटल ये रखने वाला हूँ कि व्लॉगिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि अभी हम इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा कर लेंगे तो हमारा वीडियो का काम हो जाएगा। देखो, वैसे तो व्लॉगिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे। एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह बढ़ जाएगा। उसके अलावा और भी फ़ायदे हैं। एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, आपके जो बोलने की कला है, यानी कि आप जिस तरह से बात करते हो उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। हो सकता है आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से बात करने में शर्म आती है, तो ये सारी चीज़ भी व्लॉगिंग से दूर होती है। क्योंकि आप खुद सोचो, आप अपने मोबाइल से बात कर रहे हो, चाहे कितनी भी देर करो, 9 मिनट 10 मिनट जितना भी वीडियो बना रहे हो, इतनी देर से आप अकेले बात करो आपके मोबाइल से, तो आपको इसे एक पर्सन की तरह लेना है। ये सोचना है कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके बोलने की कला है, यानी कि जो आपके शब्द है वो खुलकर बाहर आएंगे, और जो चीज़ आप पहले नहीं बोल पा रहे थे वो भी बोल पाओगे। व्लॉगिंग करने का तीसरा फायदा ये भी है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप बेकार कपड़े पहनोगे, बेकार तरीके से रहोगे और बेकार दिखोगे, और अगर आप वीडियो बनाओगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप व्लॉगिंग शुरू करोगे तो फिर आप इस चीज़ पर भी काम करना चालू कर दोगे। आप धीरे धीरे अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे तरह से रहोगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी सुधरेगी। क्योंकि आप ये चीज़ लोगों को दिखा रहे हो, तो लोगों के सामने आप अच्छे तरीके से आओगे। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। देखो, इसके अलावा व्लॉगिंग के और भी फ़ायदे हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने 1 महीने से एक्सपीरियंस की है वही मैंने बताया है। इसके आगे भी हम अगर वीडियो शूट करेंगे और जो नई चीज़ हमको सीखने को मिलेगी तो आपको अवश्य बताएंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और अपना व्लॉग चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप आज का मौसम देखिए। अभी आपको सूरजदेव दिखाई दे रहे होंगे, धूप अच्छी खासी आ गई है और कुछ ऐसी धूप है, और ये मौसम बिल्कुल साफ़ है, यानी कि अभी बारिश का कोई भी असर नहीं है। बारिश वगैरह सारा बंद हो गया है। और देखिए, ये रहा हमारा ऊपर वाला खेत, और इस खेत को आज मैं थोड़ा पास से दिखाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके लिए मैं थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो, इस खेत में थोड़े से क्रैक पड़ गए है, यानी कि जो ज़मीन है सूख रही है, तो थोड़ी फटी हुई लग रही है। इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे ये सूखने के कगार पर है, और अगर 1-2 दिन की धूप और आई तो ये क्रैक से और ज़्यादा होंगे, और उसके बाद हम इनमें डबल से गेहूँ फूंक सकते हैं। और इस साइड हमारी गेहूं की फसल ये भी अच्छी चल रही है। और अगर अभी आपको जूम करके दिखाऊं तो इसमें भी क्रैक्स पड़ चुके हैं, यानी कि अब खेत धीरे धीरे सूख रहे। और देखो, ये चीज़ मैं रोज़ क्यों दिखाता हूं, ताकि हम एक एक दिन की ग्रोथ देख रहे, यानी कि हम जब बाद में 3-4 महीने बाद इस फसल को देखेंगे तो हमको पता तो चलेगा कि फसल किस तरह बढ़ती है, क्या होता है, ये सारा कुछ। इसीलिए हम रोज़ इन चीज़ों को दिखाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हम रोज़ एक ही चीज़ दिखा रहे, इसको दिखाने के पीछे हमारा ये मकसद है। तो उम्मीद है आपने सारी फसल देख ली है। अभी चलते कुछ और शूट करते हैं। तो भाई लोगों, आज की वीडियो का जो शाम वाला पार्ट है, हो सकता है वो भी आज शूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था अभी हमें संपर्क पर जाना है। तो अभी हम सिर्फ 1 दिन ही गए थे और आज हम फिर से स्कूल जाने वाले हैं। तो हो सकता है आज हम फिर से संपर्क पर जाएंगे, तो शाम वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कोशिश करते हैं अभी 1-2 क्लिप और रिकॉर्ड हो जाए, ताकि अपने वीडियो की जो लेंथ है वो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक अपने को पहुँचाना है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो एक वीडियो में हमने इस खेत को भी दिखाया था, जब ये खेत गीला था और इसको व्यवस्थित तरीके से तैयार नहीं किया था। लेकिन अभी जब ये सूख गया है तो ये तैयार भी हो गया है, और अभी की कंडीशन में इसमें फसल की बुआई हो गई है। केवल अब इसमें पानी छोड़ना है, तो हो सकता है इस खेत वाले 1-2 दिनों में काम कर लेंगे। और इस खेत के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस खेत की जुताई हो भी नहीं रही है, क्योंकि इसमें आपको पता है 3 पार्टी मिली हुई थी, लेकिन अभी एक पार्टी ने इस खेत की जुताई कर दी है। हालांकि इसका भी कुछ मैटर हो रहा है, तो हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाकी ऐसा कुछ है तो मैंने आपको बता दिया है। देखो, अभी टाइम भी हो रहा है, और हमारा जो दूसरा चैनल है उसके लिए हमें कुछ काम करना है, यानी कि उसकी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर करना है। तो फटाफट से वो काम करते हैं
और उसके बाद देखेंगे तो इस वीडियो की 1-2 क्लिप और शूट करेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। तो भाई लोगों, अभी हमारा जो दूसरा चैनल था उसकी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर हो गया है, और ये काम करने के लिए हम अपने खेत से थोड़ा दूर आते हैं, क्योंकि जब हम ये काम करते हैं उस टाइम हमारे खेत पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये चीज़ उनके सामने सही से नहीं हो पाती। क्योंकि जो हमारा दूसरा चैनल है उसकी स्टोरी के लिए जो वॉइस ओवर है वो थोड़ा दूसरे तरह से करना पड़ता है, और ये चीज़ जब हम अकेले में होते हैं तो अच्छी तरह से होती है। तो अभी हमारा एक काम हो गया है, तो हम फिर से अपने खेत पर जाते हैं और देखते हैं कि 1-2 क्लिप और शूट हो जाए, तो उसके बाद घर जाते हैं। तो देखो भाई लोगों, अभी हमारा सारा काम हो गया है और ये वीडियो भी शूट हो गया है। अब हम इसमें एक भी क्लिप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और शाम का आपको बता दिया है, जैसा भी होगा वैसा देखेंगे। बाकी ये वीडियो छोटा बने बड़ा बने इसका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हम घर जाने वाले हैं। तो अब हम जो भी नई क्लिप रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं, और अगर हमारा शाम वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम इस वीडियो को कहीं पर भी फिनिश कर देंगे। तो भाई लोगों, अभी 2 बज रहे हैं और हम स्कूल से वापस जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो अगर आपको सारा कुछ देखना है तो आपको वीडियो को देखते रहना होगा। तो अभी चलते हैं और जो भी काम है वो आपको दिखाते हैं। तो भाई लोगों, अभी आपको एक कट्टा दिखाई दे रहा होगा। अब इस कट्टे में क्या है ये भी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा काम है, तो एक एक करके सारे काम को हमें निपटाना है, और फिर वापस हम स्कूल आएंगे। हालांकि तब तक छुट्टी हो जाएगी, लेकिन जो हमारा दूसरा काम है संपर्क वाला वो वापस आकर करेंगे। और देखो, ये वही मोबाइल है जो हमने उस दिन लिया था, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखो, अभी हमारे मूंगफली बेचने का काम हो गया है, और हम यहाँ से जा रहे हैं पिपलिया मंडी, क्योंकि हमें वहाँ पर एक काम हो रहा है। अभी हम बूढ़ा से निकल गए हैं, और अब हम आपसे डायरेक्ट पिपलिया मंडी जाने के बाद मिलेंगे। और अगर बीच में कुछ भी ऐसा दिखा कि शूट करना है तो वैसे भी कर लेंगे उसमें। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भाई लोगों, अभी हम यहाँ हाईवे पे आ गए हैं, और अभी यहाँ से पिपलिया मंडी थोड़ा ही दूर है, तो फटाफट इस रास्ते को पार करते और वहाँ जाते। वहाँ पर भी हम एक बैंक में जाएंगे, और अगर आप ये क्लिपें देखते हुए आ रहे हो तो हमने बहुत सारे काम कर लिए, और बीच में 1-2 जगह हम बैंकों पे रुके भी थे, लेकिन अभी थोड़ा और काम है, तो उसके लिए अभी बड़ी बैंक में जा रहे हैं। तो देखिए, अभी हम पिपलिया मंडी आ गए हैं, और अभी हम जिस बैंक पर जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद हो सकता है अगर मैं वीडियो शूट कर भी लूँ तो उसमें वॉइस ओवर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बैंक वगैरह में क्या बोले, हो सकता है कोई कुछ सोचे क्या बोले, इसलिए हम वहाँ पर बोलेंगे नहीं, केवल धीरे से क्लिप ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसी जगह पर वीडियो बनाना अपराध रहता है। लेकिन हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। बाकी आप टर्को को देख सकते हो, तो फटाफट वहाँ चलते हैं और जैसा भी होगा वैसा शूट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो, आपको ये साइड में वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वाहन किसान लोग लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मंडी भी चलती है, तो इसमें फसल ही भरी हुई है, लेकिन आपको पता है मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, इस वजह से यहाँ खड़े हैं। धीरे धीरे इनका नंबर आएगा, फिर ये अंदर जाएंगे। तो हमारा काम तो हमने पहले कर लिया है। हमारी जो मूंगफली थी हमने बिना मंडी के बेच दी है, और हमारे पास बहुत सारा पैसा भी आ गया उस चीज़ का, तो अब देखना पड़ेगा उस पैसों को कहाँ खर्च करेंगे। तो देख सकते हो, हम बैंक पर आ गए हैं, और अब हम अंदर जा रहे हैं, और इसके अंदर का कुछ भी शूट नहीं होगा। तो देखो, अभी हम बाहर आ गए हैं, क्योंकि बैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमारा जो काम है उस काम करने को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अंदर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो बाहर आ गए। और हो सकता है आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि सड़क के पास आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो कुछ भी चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती है। बाकी अभी देखते हैं कितनी देर में फ्री होते हैं। हमारा दोस्त अंदर है, काम भी उसी के था, हम तो केवल साथ में आए थे। तो यहाँ से फ्री होने के बाद फिर जो हमारा बात का काम है वो देखेंगे। तो देखो, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो अभी हम मंडी में आ गए। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पिपलिया मंडी, जहाँ पर बहुत सारी फसल आती है, और अभी आपको ट्रैक्टर देख के पता चल रहा होगा कैसे क्या कंडीशन है। तो फटाफट आगे चलते हैं और बाकी की चीज़ें कुछ देखते हैं, नई चीज़ मिले तो। और आप देखना, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर थोड़ा कम करूँगा, जहाँ बोलने का होगा आप बोलेंगे, बाकी चीज़ें ऐसे दिखा देंगे। तो आप तो बस देखोगे कैसे क्या फसल पड़ी हुई है, सारा कुछ। यहाँ पर आगे आप देख सकते हो सोयाबीन वगैरह की फसल पड़ी है।
इस साइड की सोयाबीन है और इधर आगे चलते हैं लहसुन की तरफ। इधर आपको दिखाई दे रहा है कि इधर सारा लहसुन है और लहसुन की बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। मतलब जो लहसुन लेके आ रहे हैं उनकी लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लग रही है। इतने सारे लहसुन है, देख सकते हो। तो देखो, अभी आपने इतनी सारे क्लिपें देखी और आपको पता चल गया होगा कि इस मंडी में लहसुन की आवक बहुत ज़्यादा है। लोग लहसुन ज़्यादा ला रहे हैं और लहसुन में बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। अब इतने लहसुन अंदर पड़े, इसके अलावा बाहर भी बहुत ज़्यादा लहसुन। और जिसकी फसल बिक गई है ये उनके ट्रैक्टर है, मतलब अंदर खाली कर रखे होगी, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। तो ये सारा कुछ था। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि हमने सारा देख लिया है और वैसे अपना को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी अभी आज के लिए शूट कर लिया और हमारे लिए चीज़ नई है एक तरह से। तो देखो, अभी हम बैंक से निकल गए हैं और बीच में अभी हमने एक क्लिप और डाली है। उस क्लिप में हमने एक नई सिम ली है, मतलब मेरे दोस्त ने ली, वो भी ऐड की है। अभी हमारा जो दोस्त है वो वहाँ गया है कुछ सामान लेने के लिए। तो अभी देखते हो कितनी देर में आता है। ट्रैक्टर का कुछ सामान चाहिए उसको, तो सामान लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। तो देखिए, अभी नाश्ता करने के बाद हमारा एक ही काम है, हमें यहाँ से निकलना है। तो फटाफट नाश्ता करके और फिर हम पिपला मंडी से निकल जाएंगे। लेकिन अभी भी आगे हमारे पास और भी काम है। ये हमारे दिनेश जी डांगी सर नाश्ता करते हुए। ये हम दिनेश जी डांगी की दुकान पे आए। ये गाड़ी सही करने का बिजनेस भी है इनका। तो हमारी मोटरसाइकिल सही करनी थी तो हम यहाँ पर आ गए। तो अभी फटाफट सही करो यार दिनेश जी। ओ गुरु जी, गाड़ी सही करो। अच्छा, काम चल रहा है।